तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग ना इसका ये एक बॉटल है, 1 लीटर का बॉटल है। तो इसका हम लोग ना पेट का मोल्ड बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें मेनली क्या रहता है, दो कैविटी के हाफ निकालने रहते हैं और नीचे का बॉटम निकालना रहता है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखो, मेरे जॉब का टॉप व्यू ये है। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसे प्लेन का सिलेक्शन करना है। एक्चुअली यही हमारा आर्टिकल है। ठीक है, ये आर्टिकल कस्टमर प्रोवाइड कराता है, तो ये कस्टमर आर्टिकल समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा कोई प्लेन सिलेक्शन करना है इधर जो इस जॉब को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हो। 2 हिस्से में मीन्स इसके बीच से 50% इधर 50% इधर होना चाहिए। तो देखो, एक तो हमारा ये फ्रंट प्लेन भी काम करेगा, टॉप तो नहीं करेगा, और राइट भी काम करेगा। तो फ्रंट और राइट में कोई सा भी एक ले सकते हैं। तो मैंने क्या फ्रंट को लिया और एडिट मोड इनेबल किया और ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वैसा काम करेंगे। तो मुझे क्या करना है, मैंने एक यहाँ से क्या किया, देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक कॉर्नर रेक्टेंगल लिया और रैंडमली ऐसे ड्रॉ कर दिया। बाद में इसका डायमेंशन साइज बाद में सारा कुछ डिफाइन करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए मॉडल चाहिए तो इसका लिंक मैं इंसर्ट कर दूंगा, वहाँ से मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखो, इस हाई पॉइंट से 10 mm छोड़ के मुझे इसको कैविटी इसका सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा स्मार्ट डायमेंशन में और इस एज से इस एज की डिस्टेंस जो है वो 10 mm दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसका ब्लॉक का विड्थ है वो 250 है। ठीक है, अब 250 वन साइड कम ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन का सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये सेंटर पॉइंट मिला और इस लाइन का भी सेंटर पॉइंट सर्च करेंगे। तो जैसे मुझे इस लाइन का सेंटर पॉइंट मिला, नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्लिक करके और यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम आएंगे कंस्ट्रक्शन लाइन पे, सेंटर लाइन पे आएंगे और ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन का जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है, ओवर डिफाइन हो गया। अब इसको मैं कट करता हूँ, Ctrl+Z। यह तो एक्चुअली वहाँ पे 10 mm ये डिफाइन है, इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहा था, इसलिए ओवर डिफाइन दिखा रहा था। तो इसका पॉइंट और ये लाइन को क्या करेंगे, मिड पॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। अब जो हमारा, फिर से स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे और ये जो हमारा है ये 300 का है। ठीक है, तो 250/330 हमको ब्लॉक लेना है। ठीक, इसको अगर नीड हो तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 320 कर लेंगे, क्योंकि नीचे साइड मटेरियल चाहिए। या 350 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड साइज में कोई वो तो अपने को कट करना रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सट्रूड पे जाएंगे, फीचर में आएंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस पे आएंगे और इसको मर्ज रिजल्ट को अनचेक करेंगे और यहाँ पे मिड प्लेन को यहाँ पे ब्लेंड को चेंज करके मिड प्लेन पे डालेंगे और यहाँ पे 100 mm का ब्लॉक, अगर 100 से ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो 100 से ज़्यादा भी ले लेंगे। ये देखो 100 पे नहीं चलेगा, समथिंग 30-40 mm मटेरियल चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 150 का ब्लॉक ले लेंगे। ठीक, समथिंग 30 mm जैसा मटेरियल बचना चाहिए, 20 से 30 mm, और ओके। अब देखो, अब हमें ये एक आर्टिकल और चाहिए। अगर मैं ये एक्सट्रूड वाले को, देखो यहाँ से अगर सॉलिड को ऑन करें, अभी हमारे पास टोटल सॉलिड बॉडी 2 हो गया। ठीक, एक हमारा आर्टिकल था और ये हमारा एक एक्सट्रूड। अगर मैं एक्सट्रूड बॉडी को एक बार हाइड करता हूँ इधर से, अभी देखो पहले शो करता हूँ। अगर मैं क्या करूँगा, इस सॉलिड बॉडी से ये अपना आर्टिकल को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो फिर ये क्या करेगा, मुझे आर्टिकल दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे नीचे से बॉटम को भी निकालना है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम इस आर्टिकल का एक कॉपी और क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से सॉलिड को हाइड किया और हमारे डायरेक्ट एडिटिंग। ठीक है, अगर ये आपको फीचर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे किसी भी एक टैब पे राइट क्लिक करके टैब पे आएंगे
और यहाँ पे डायरेक्ट एडिटिंग के ऑप्शन को चेक कर देंगे। जैसे सपोज दैट ऐसा है, ठीक है, अभी मेरा डायरेक्ट एडिटिंग टैब नहीं ओपन है, तो किसी के भी ऊपर ये इतने फीचर दिए हैं, इसमें किसी के ऊपर भी राइट क्लिक करके टैब पे आके और डायरेक्ट एडिटिंग के ऑप्शन को क्लिक कर लेना। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट एडिटिंग सॉफ्ट का जो फीचर होगा यहाँ पे इनेबल होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इंसर्ट में जाके फीचर में जाके यहाँ से भी मूव कॉपी ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से सुटेबल लगे वहाँ से यूज कर, देखो यहाँ पे आना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट एडिटिंग में यहाँ पे भी मिल जाएगा मूव कॉपी बॉडी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मूव कॉपी बॉडी के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और अपना ये बॉडी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो मूव पे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, जब भी आप ऐसा क्लिक करोगे, मूव एंड कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करोगे, बॉडी को सिलेक्ट किया, और अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो ये क्योंकि एक्चुअली कंस्टेंट बेस आ रहा है, तो हमें क्या कि कंस्टेंट बेस नीचे हमें ट्रांसलेट एंड रोटेट चाहिए। तो जैसे ही ट्रांसलेट रोटेट को क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो आ जाएगा। मुझे कॉपी के ऑप्शन को क्लिक करना है, एक्स वाई मुझे उन्हें सेम पोजीशन पे मुझे कॉपी करना है, जस्ट ओके, यस। ठीक है, तो अभी देखो अपने पास 3 सॉलिड हो गया, मतलब एक है हमारा ब्लॉक, एक ये पहले का आर्टिकल, फिर ये एक हमारा एक ब्लॉक, और ये हमारा क्या हुआ, एक दूसरा आर्टिकल उसी के ऊपर कॉपी हो गया। क्योंकि एक्चुअली जब हम इस वाली बॉडी से एक आर्टिकल को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आर्टिकल डिलीट हो जाता है वहाँ से। ठीक है, अब हम क्या आएंगे, कंबाइंड के ऑप्शन पे आएंगे, कंबाइंड यहाँ पे भी मिल जाएगा, और आप अगर इंसर्ट में जाके फीचर पे जाके और यहाँ पे भी कंबाइंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यूज कर लो, यहाँ से यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कंबाइंड ऑपरेशन को क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब देखो मेन बॉडी हमारा कौन सा है, मेन बॉडी मुझे ये चाहिए। ठीक है, और बॉडी टू सब्सट्रैक्ट, कौन सी बॉडी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमारा ये बॉडी हो गया। ठीक, ये बॉडी को मुझे सब्सट्रैक्ट करना है और ओके। तो देखो अभी क्या हुआ, फिर से 2 बॉडी हो गया। अभी एक बॉडी जो मैंने कॉपी किया तो वो बॉडी डिलीट हो गया। अभी देखो मैं अगर इस बॉडी को, अब इस वाले बॉडी को हाइड करूं, तो अभी देखो अभी हमारा कैविटी आ गया। अगर मैं इसको फ्रंट प्लेन से क्लिक करके और मैं आपको सेक्शन व्यू दिखाऊं, तो ये देखो हमारा आर्टिकल हॉलो हो गया। ठीक है, हमारा कैविटी निकल गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको काट कर देता हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है कि इसका बॉटम निकालना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, वायर फ्रेम को क्लिक ऑन करेंगे यहाँ से, और इस वाले फेस को स्केच मोड में डालेंगे, और देखो मुझे कौन सा, ये सर्कल पिक करना, ये डायमीटर चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, बॉडी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या किया, नॉर्मल करने के लिए स्पेस की प्रेस किया और ये व्यू पे आ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक सर्कल पे जाएंगे, सर्कल कमांड पे सेंटर से मैंने क्या किया, एक सर्कल ऐसे रैंडमली ड्रॉ कर दिया और राइट क्लिक करके सिलेक्ट। मुझे यहाँ से सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ आपको बॉटल में दिखाऊं तो मुझे कहाँ से इसका बॉडी निकालना है, बॉटम निकालना है। मैंने क्या किया, ये बॉडी को हाइड किया और मैंने ये बॉडी शो किया। ठीक है, तो मुझे ये इतना आर्टिकल, ये इतना बॉटम पे रहेगा और ये सारा कैविटी पे चला जाएगा। तो चाहे तो इसको और इस सर्कल को क्लिक करके हम टेंजेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो देखो जैसे मैंने स्पेस की प्रेस करके ये व्यू पे आया, तो देखो ये सर्कल इसके इक्वल हो गया। ठीक है, बट मुझे इस व्यू पे काम नहीं करना, मुझे ये सॉलिड बॉडी पे काम करना है, ये वाली बॉडी पे। मैंने क्या किया, इसको वायर फ्रेम में शो किया। अभी देखो ये सर्कल कुछ ऐसा बना, बराबर। अब क्या करेंगे, फीचर पे जाएंगे और एक्सट्रूड कट पे जाएंगे। मुझे इस डायरेक्शन में कट करके लाना। अब मुझे कहाँ तक कट करके लाना है, मैंने टॉप व्यू किया और यहाँ से मैंने क्या किया, वायर फ्रेम शो किया। मुझे यहाँ तक कट करके लाना, तो इसको जस्ट यहाँ तक ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा डिस्टेंस रीड किया, तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, और ओके। तो अभी अगर मैं सेक्शन व्यू आपको दिखाऊं राइट प्लेन से, तो इधर मैं इसको सॉलिड करता हूँ,
देखो ये वाला आर्टिकल मैं हाइड कर दूँ इधर से अपना, तो ये देखो कुछ ऐसा बन गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अभी देखो सेक्शन व्यू पे ही है, अब मुझे इतना एरिया रिलीफ मारना है। ठीक है, जहाँ से बॉटम इंसर्ट करेगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, सेक्शन व्यू को अगेन अनचेक किया, ये वाले फेस पे राइट क्लिक किया, एडिट मोड को इनेबल किया, अगेन मैं गया सर्कल पे और मैंने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ से ओके, स्मार्ट डायमेंशन, और उसके बाद ये मैं सर्कल दूंगा 100। ठीक, और फिर से मैं क्या करूँगा, इसको टॉप व्यू पे लाता हूँ और वायर फ्रेम पे आएंगे और ये एक्सट्रूड कट कमांड लेंगे, फीचर में आएंगे एक्सट्रूड कट, और मुझे इसके और इसके बीच में मुझे 15 mm का डिस्टेंस रखना है। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने ऐसे क्लिक किया, ओके, डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको ये एक्सट्रूड कट को कम ज़्यादा कर लेंगे। इवेल्युएशन में आएंगे, मेज़र पे आएंगे और इस वाले फेस से इस वाले फेस का डिस्टेंस अभी 21 पॉइंट है, 21 mm है, तो समथिंग 5-6 mm एक्स्ट्रा है, तो 6 mm इस एक्सट्रूड कट को और आगे कर देंगे। एक्सट्रूड कट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको एडिट फीचर पे आएंगे और ये कितना 94 था, इसमें 6 mm प्लस कर देंगे, +6। ठीक है, 100 हो गया। ओके, अगेन वेरीफाई करेंगे, मेज़र पे आएंगे और इस वाले फेस से इस वाले फेस का डिस्टेंस या ये लाइन को भी मेज़र कर सकते हो, 15 mm आ गया। ठीक, ओके। अगर आपका इवेल्युएशन फीचर नहीं मिलता तो किसी के ऊपर राइट क्लिक करके टैब पे आके यहाँ पे इवेल्युएट के ऑप्शन को चेक कर देना, तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक, अभी देखो इतना काम अपना हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सॉलिड पे शो करता हूँ। अब ये स्टेट एरिया कितना है ये अपने को चेक करना है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 mm। ठीक, और मुझे ये फेस एक्चुअली ऊपर से जब मैंने कट किया था तो 10 mm मैंने क्या किया था, नीचे से कट किया। जैसे जो ये वाला जो मैंने ये ब्लॉक को एडिट फीचर पे जाएंगे तो ये 10 mm मैंने क्या किया था, कम किया था। अभी 10 mm मैं क्या करूँगा, फेस को ऊपर ले लूँगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, इस वाले फेस पे क्लिक किया, डायरेक्ट एडिटिंग में आएंगे, मूव फेस, और ये 10 mm ऊपर मैंने ऐसे इस डायरेक्शन में ड्रैग कर दिया और यहाँ पे 10 mm वैल्यू फिल कर दिया और 10 mm। ओके, ठीक, अब टोटल कितना हो गया, जो 10 mm मेरा उधर माइनस था वो 10 mm इधर मैनेज हो गया। इस वाले फेस से ये फेस 20 mm। ठीक है, अब मुझे जो इसमें टेपर शूट करना है, जो मुझे इसका कॉलर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10.5 से मुझे बनाना है। तो हम आएंगे फीचर पे, रेफरेंस में, प्लेन पे, और मैंने क्या किया, इस वाले से मुझे 10.5 ठीक पे प्लेन चाहिए और मुझे इनसाइड डायरेक्शन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्लिप ऑप्शन और ओके। ठीक है, अभी इसी प्लेन को राइट क्लिक करके एडिट मोड और सर्कल पे आएंगे और यहाँ पे सर्कल क्लिक किया और स्मार्ट सरफेस में आएंगे। ये जो सर्कल का डायमीटर है 52 है। ठीक, 52। ओके, फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट इस डायरेक्शन में चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्शन को रिवर्स किया और किया थ्रू ऑल, और आएंगे ड्राफ्ट में 7.5 पर साइड का ड्राफ्ट। ठीक है, और ड्राफ्ट जो हमारा रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। ओके, ठीक है, अभी इस प्लेन का काम नहीं, तो इसको लेफ्ट इस प्लेन को क्लिक करके और यहाँ से हाइड कर दिया। अभी इस पे हम आएंगे फिलेट में और R1 का फिलेट, R1 के इधर रेडियस लगाएंगे
ओके। अगेन इस एरो पे क्लिक करेंगे, चाम्फर में आएंगे और 1.5 mm का चैम्फर अप्लाई करेंगे। ओके, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इस पूरे जॉब को स्प्लिट करते हैं। अभी देखो एक ये है सिंगल पीस है, अभी इसको क्या करते हैं, 2 पीस में डिवाइड करते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए या तो प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो दूसरा ऑप्शन है कि स्केच से डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे फ्रंट प्लेन से भी कर सकते हैं, या सरफेस डाल के इसको स्प्लिट कर सकते हैं, या तो स्केच बना के स्प्लिट कर सकते हैं। दो में से कोई सा भी एक ऑप्शन से स्प्लिट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास प्लेन है तो प्लेन से इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेन पे क्लिक किया, डायरेक्ट एडिटिंग में आएंगे और स्प्लिट पे आएंगे। ठीक है, अभी देखो ट्रिम टूल क्या है हमारा, फ्रंट प्लेन, और हमारा बॉडी कौन सा है, यहाँ पे बॉडी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बॉडी है। अभी क्या है, जो हिस्सा सिलेक्टेड है वही बचेगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। मुझे दोनों हाफ चाहिए तो यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर दिया और ओके। अभी देखो ये क्या हुआ, स्प्लिट होकर 2 हिस्से में हो गया। अगर मैं एक को क्लिक करके यहाँ से हाइड करूँ तो एक हाफ देखो हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो अपना फिलेट या चाम्फर अप्लाई करना है वो सारा कुछ अप्लाई कर लेते हैं एक एक हाफ में, क्योंकि अभी 2 हिस्से में हो गया तो अभी एक हिस्से पे जो काम होगा वो दूसरे पे नहीं होगा। तो हम आएंगे फिलेट में, और मैंने 5 का फिलेट सिलेक्ट किया और ये एज और ये एज, ओके। अगेन फिलेट, अभी मैंने 3 का फिलेट किया और मैं इस एज पे अप्लाई करता हूँ, ओके। ठीक, यहाँ पे चाम्फर पे आएंगे और 1.5, ओके। ठीक, इसने क्या किया, पूरे पे टेंजेंट ले लिया, बट टेंजेंट नहीं चाहिए तो इसको क्या करेंगे, डिसेलेक्ट करेंगे, टेंजेंट प्रोपगेशन के ऑप्शन को अनचेक करेंगे। और मैंने क्या कि इस एज पे क्लिक किया और ये एज, सॉरी ये नहीं, टेंजेंट पे जा रहा है, ओके। ठीक, सेम वर्क हमें सेकेंड हाफ पे करना है। तो मैंने क्या किया, इधर से सेकेंड हाफ को शो किया और ये वाले हाफ पे जिस पे अप्लाई कर दिया उसको हाइड कर दिया। अभी तो ये सेकेंड हाफ आ गया। अगेन फिलेट में जाएंगे, पहले 5 का फिलेट अप्लाई करेंगे, ये दोनों पे 5 का फिलेट, फिर से फिलेट में आएंगे और अभी 3 का फिलेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके। ठीक, और चैम्फर में आएंगे, टेंजेंट प्रोपगेशन को अनचेक करेंगे और यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे, ओके। अभी दोनों हाफ को यहाँ से शो करता हूँ। अभी इतना अपना काम हो गया। अब क्या है, इसमें एक चैम्फर और रह गया, तो एक बॉडी को हाइड करता हूँ। अभी यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करना है। ठीक, तो हम आएंगे चैम्फर में और मैंने ये एज सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे मैं क्या पे 5 का चैम्फर और 30 डिग्री, ओके। डिग्री को चाहे तो और कम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इधर डिग्री 60 का डिग्री अप्लाई किया। इसको फ्लिप डायरेक्शन और 30 डिग्री, 60 ही चलेगा, ओके। 5 की जगह पे 5 को कम करेंगे ताकि, ओके। सेम सेकेंड हाफ में करना है। सेकेंड हाफ में करने के लिए यहाँ से सेकेंड हाफ को शो किया, अगेन चैम्फर, ओके। ठीक, तो अभी अगर
एक हाफ को हाइड करके देखें तो कुछ अपना ये इस तरीके का रेडी हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें गाइडिंग जो लोकेटिंग पिन होते हैं उनका हम लोग जो पोजीशन है, उनका साइज है, वो सारा कुछ क्रिएट करते हैं। इस वाले फेस को क्लिक करके एडिट मोड पे डाला, सर्कल पे आए, इसके सेंटर पे एक इधर, एक यहाँ और एक इधर। ठीक है, इसकी की प्रेस करेंगे, चारों पे एक साथ ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और इक्वल रिलेशन, स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे और इनका डायमीटर 20। ठीक, और सेंटर से डिस्टेंस 35, ये भी 35। ठीक, सेम इनका भी डिस्टेंस अप्लाई कर देना है। चाहते तो इनमें वर्टिकल रिलेशन भी अप्लाई कर सकते थे, जो भी आपको सुटेबल लगे। अभी इसको और दोनों के सेंटर को क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। सेम इसका और इसके सेंटर को भी हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, अभी इनका वर्टिकल डिस्टेंस डिफाइन करना है। स्मार्ट डायमेंशन में आएंगे, इसका और इसका डिस्टेंस 60 और इसका और यहाँ से डिस्टेंस आएगा 100। ठीक, अब क्या करेंगे, ओके। अभी देखो, अभी अगर मैं कट लगाऊंगा, अगर इसका सेकेंड हाफ शो करूं, अभी हम कट लगाएंगे, ये दोनों इक्वल जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट में आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मिड प्लेन लेंगे। 20 का है, 20 mm ही, तो अपने को चाहिए 20 mm इधर, 20 mm इधर, तो टोटल करेंगे 40। ठीक, ओके। अब अगर एक हाफ को हाइड करें तो देखो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ। अभी इसका जो डेप्थ है हमारा, अगर इवेल्युएशन पे आएंगे, मैं 20 mm चाहिए, एक्चुअली 40 mm काटा तो 20 इधर 20 इधर, देखो मिड डिस्टेंस 20। अब क्या है, सेकेंड, इसमें बोल्टिंग होल थ्रू होल करेंगे। ठीक है, तो इसी फेस पे क्लिक करेंगे, एडिट मोड डालेंगे, इसमें हम लोग 10 का बोल्ट डालेंगे। ठीक है, तो M10 का बोल्ट डालेंगे, तो M10 से 0.5 mm एक्स्ट्रा इसमें ड्रिल मार देंगे। 4 सर्कल ड्रॉ किया, इसकी की प्रेस किया, चारों को सिलेक्ट किया एक साथ, ओके, इक्वल किया और हम आएंगे स्मार्ट डायमेंशन में, M10 का बोल्ट जाएगा तो 10.5 का होल थ्रू होल कर देंगे। ठीक, फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट, थ्रू ऑल बोथ, ओके। तो अभी देखो, अगर सेकेंड हाफ भी शो करूं, थ्रू ऑल बोथ, इस डायरेक्शन में नहीं है, इसको क्या करते हैं, मिड प्लेन कर देते हैं और टोटल 150 है तो 160 कर देते हैं और ओके। एक हाफ पे कट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले हाफ को क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इस पे क्या करते हैं, इस वाले फेस को एडिट करेंगे, एडिट मोड में इनेबल करेंगे और ये जो मैंने अभी इसके कट के लिए जो स्केच बनाया था, ये इसी स्केच को क्लिक करके और कन्वर्ट एंटिटी कर देते हैं और इसको भी एक्सट्रूड फीचर में आएंगे और एक्सट्रूड कट कर देंगे इस डायरेक्शन में, इसको थ्रू ऑल करेंगे और ओके। ठीक, अभी दोनों हाफ अगर मैं आपको शो करके दिखाऊं, देखो दोनों हाफ में बोल्ट हो गया। अभी इस दोनों हाफ में यहाँ पे बोल्ट लगेगा तो बोल्ट का M10 के बोल्ट का कॉलर भी मारना पड़ेगा। तो अभी क्या किया, इस वाले फेस को क्लिक किया, एडिट, सर्कल पे आएंगे, 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं,
देखो इसमें क्या है, बॉडी को स्प्लिट कर दिया इसलिए मिरर नहीं होगा, ठीक है। अपने को क्रिएट ही करना पड़ेगा। अगर बॉडी स्प्लिट नहीं रहती तो फिर ये मिरर हो जाता है फीचर, बट अभी मिरर नहीं होगा। चारों को सिलेक्ट किया और इक्वल किया। M10 का जो बोल्ट का जो थ्रेड होता है, तो 10 इंटू 1.5 प्लस 1 16 का होता है, ठीक है। बोल्ट का हेड डायमीटर 16 का आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 से ज़्यादा कर 15.8 या 9 जैसा आएगा तो 16 हम क्या करेंगे 16.5 का कॉलर बना देंगे। और जो कॉलर का डेप्थ होगा वो होगा 10 mm। तो हम जो कट करेंगे वो कट कर देंगे 10.5 और ओके। अभी देखो ये बॉडी क्या है, स्प्लिट है, इसलिए अगर मिरर करेंगे तो मिरर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिरर करके दिखाऊँ। मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया और मिरर में आए और फीचर को मिरर करेंगे, इस वाले फीचर को, ओके। देखो मिरर नहीं हुआ, स्प्लिट बॉडी नहीं रहेगा तो मिरर हो जाता है। ये मैं डिलीट कर दिया। अगेन मुझे यही करना पड़ेगा, इस वाले फेस को क्लिक किया, एडिट मोड इनेबल किया और ये जो अभी कट किया इसी वाले स्केच को सिलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी कर दिया। और सेम फीचर में आएंगे, एक्सट्रूड कट में आएंगे और 10.5 mm कट कर देंगे और ओके, ठीक है। तो इतना अपना ये कंप्लीट होगा। अब इसमें क्या करना है, ये जो मैंने बोल्ट की है, ये जो बोल्टिंग हुआ, ये केवल लोकेटिंग पिन को पीछे से लॉक करेंगे। इधर लोकेटिंग पिन पड़ेगा, उसको लॉक करेंगे। एक में मेल रहता है, दूसरे पे फीमेल रहता है, ठीक है। तो अभी इस जॉब को क्लैंप करने के लिए मशीन पे कोई बोल्टिंग पिच नहीं है, ठीक है। एक्चुअली सिंगल कैविटी है तो इसमें बोल्टिंग पिच देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कैविटी रहे मल्टी कैविटी रहे तो बोल्टिंग पिच तो रहता ही रहता है। वो बाद में मशीन पे डिसाइड करेंगे कि 50 MB पे चलेगा कि 12 MB पे चलेगा। इस हिसाब से बोल्टिंग पिच बाद में डिसाइड होता है, ठीक है। अब इसमें जो लोकेटिंग पिन होता है वो कैसा होता है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें क्या अपना कुछ चीज़ पेंडिंग रह गया, तो अब इसमें देखो, इसमें कुछ चाम्फर अप्लाई करते हैं। जैसे 0.5 का चाम्फर यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, सेम इधर, सेम इधर। ये चारों होल पे सेम 1 mm का भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ओके। अब इसमें देखो जो बुश इंसर्ट करते हैं, लोकेटिंग बुश, तो हम आएंगे इंसर्ट में, आएंगे फीचर में, आएंगे और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, आएंगे पार्ट में, आएंगे, ठीक। और मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे मेरे कुछ बना के पड़े हुए हैं पार्ट। पहले ये इंसर्ट करते हैं, ओके। यहाँ पे क्लिक किया, यस, तो ये देखो पार्ट आ गया, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन पे जाके सेट करते हैं। तो हम आएंगे मूव कॉपी बॉडी, ठीक है। अभी कंस्टेंट पे आएंगे, क्योंकि मुझे कंस्टेंट सॉलिड वर्क असेंबली जैसा वर्क करना है। तो मुझे जो बॉडी मूव कराना है वो ये बॉडी मूव कराना है, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे कंसंट्रिक करना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, मैट पे क्लिक करेंगे। मुझे ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है। तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, मेक को अलाइनमेंट कर देंगे और ऐड कर देंगे, ठीक। अगेन मुझे ये बॉडी, ये फेस इक्वल करना है। तो हम आएंगे कोइंसिडेंट दिस फेस और दिस फेस, ओके। तो कुछ इस तरीके का एक बुश बैठता है इसमें। और सेम जो इसका जो दूसरा इसका हाफ होगा, सेकेंड हाफ इसका ये है,
ठीक है, तो इधर से हम सेकंड आपको शो करेंगे। अभी इसमें ये क्या था, मेल इंसर्ट किया, अभी सेकंड में क्या करें, इसका अपोजिट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम आएंगे अगेन इंसर्ट में और पार्ट में, और इस बार ये वाला बुश इंसर्ट करते हैं। ओके, ये आया। अभी आएंगे मूव पे, और मुझे ये बॉडी मूव कराना है, और इधर मेट पे क्लिक करेंगे और कंसंट्रिक करेंगे इसका ओडी और इसका आईडी ऐड। अभी एक बार ओके करते हैं, ये बॉडी को देखते हैं, ज़्यादा शायद बॉडी इनसाइड चला गया। ठीक है, तो ये बॉडी को हाइड करते हैं और आएंगे डायरेक्ट एडिटिंग, मूव एंड कॉपी, ये बॉडी को क्लिक करेंगे। अभी मुझे ट्रांसलेट एंड रोटेट पे क्लिक करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जस्ट ड्रैग कर लेंगे, कॉपी के ऑप्शन को अनचेक करेंगे। ओके, अगेन मैं क्या करता हूँ, अपना बॉडी शो करता हूँ। ओके, किधर गया, इधर से शो किया, ये आ गया। इसका जो अलाइनमेंट था वो चेंज हो गया, ये मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मूव को डिलीट करता हूँ। ठीक, हम आएंगे ओके कंस्टेंट पे आएंगे, ये बॉडी करना है, रिलेशन पे आएंगे, कंसंट्रिक करेंगे ये बॉडी और इसका आईडी, और यहाँ से इसको अलाइनमेंट करेंगे। सेम बॉडी आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये बॉडी अपना मूव पे आएंगे, कंस्टेंट, ये बॉडी मूव कराना है, कंसंट्रिक करेंगे ये और ये, इसको कंसंट्रिक करने से पहले क्या करते हैं, कोइंसिडेंट कर देते हैं, ये फेस और ये फेस ऐड। अगेन अब क्या करेंगे, इसको कंसंट्रिक कर देंगे, इसका ओडी और इसका आईडी ऐड। ठीक, ओके, अगेन ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। अगेन ये दो कंस्टेंट डिलीट करेंगे। ओके, इसको डिलीट करता हूँ। मूव पे आएंगे, कंसंट्रिक करेंगे इस फेस को और इस फेस को, सॉरी, ये बॉडी मूव कराना है, कंसंट्रिक करेंगे ये फेस और ये फेस ऐड। अगेन कंसंट्रिक पे आएंगे, ये फेस और ये फेस। ओके, और इधर से बॉडी शो किया, तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे।